आगाज़ में जिक्र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि इंडस AI वीक इवेंट मुल्क में टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की तकरीब में शिरकत। कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। We started with a program handing over laptops to our very high achievers in the province of Punjab, both in schools and colleges. And these were in at least 500,000 during my span as Chief Minister of Province, as well as here in the federal government led by Prime Minister Nawaz Sharif. And then, ladies and gentlemen, e-libraries in the schools, which was unheard of. Average person couldn't have imagined that e-libraries in the remote ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच होगा या नहीं, अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में ICC, PCB और BCB के मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला काम कर गया। आईसीसी खुद घुटनों के बल चलकर मनाने आ गया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान तवील मुज़ाकरात। क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा? इस पर फैसले के लिए पीसीबी सरबरा मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात मुतवक्के है। मोहसिन नकवी इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। इससे कबल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाली मीटिंग में मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, वर्ल्ड कप के मुनाफे से पूरा हिस्सा देने, भारतीय टीम के सितंबर में बांग्लादेश टूर को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश टीम को आईसीसी इवेंट की मेज़बानी में शराकत दारी के साथ 2 तरफ़ा सीरीज़ और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बांग्लादेश के मैचेस की तादाद बढ़ाने का मौक़िफ़ अपनाया। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और मोहसिन नकवी ने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पर वाजे किया, अगर किसी बोर्ड मेंबर की हुकूमत किसी टीम के साथ खेलने से मना कर देती है तो आईसीसी उसे इवेंट से बाहर न करे। जिसके बाद इमरान ख्वाजा ने दूसरे आईसीसी हुकाम से बात करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर में पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात के बाद आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम वतन वापस चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाबी रिस्पांस का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भारत मैच के लिए लाहौर की मीटिंग के बाद अब आईसीसी का जवाब अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश हुकाम ने बॉल आईसीसी के कोर्ट में डाल दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान भारत मैच के लिए लाहौर की मीटिंग के बाद आईसीसी का जवाब अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश हुकाम ने बॉल आईसीसी के कोर्ट में डाल दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाबी रिस्पांस का इंतजार है। यूसुफ अंजुम से बात करेंगे। यूसुफ, बताइएगा कब तक जवाब एक्सपेक्टेड है? देखें, आईसीसी की तरफ से यकीनी तौर पर अब जो कार्रवाई होगी वहीं से आनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात का मुंतजर है कि आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पांस आए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म से बात की जाए। इस हवाले से इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, वो लाहौर में है और उनकी आज तो मुलाकात, मुझे नहीं लगता कि आज उनकी मुलाकात रात से पहले हो पाएगी, क्योंकि आज मुल्तान सुल्तान की नीलामी की तकरीब भी है, इसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद होंगे और उनकी हो सकता है कि रात को किसी वक्त इस्लामाबाद रवानगी मुमकिन हो, लेकिन उसकी उसी सूरत में ही होगी जब आईसीसी की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसूल होगा। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम कल मीटिंग में जो मामला डिस्कस हुए थे उसके जवाब के मुंतजर है, क्योंकि अब जो भी मामला होंगे वो आईसीसी की तरफ से ही किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बांग्लादेश के साथ मामला में भरपूर सपोर्ट किया और बांग्लादेश के लिए पुल का किरदार अदा किया, क्योंकि असल मामला ये पाकिस्तान का नहीं था बल्कि आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान था, जिसको पाकिस्तान ने आगे बढ़कर दोनों हुकाम को एक टेबल पर बिठाया, बातचीत की, उसमें मुशावरत की और अपनी तजावीज़ भी दी, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बांग्लादेश के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। खासतौर पर पाकिस्तान में ये मुतालबा रहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के लिए जो उसमें आमदनी उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं आईसीसी की सतह पर क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, आईसीसी को क्रिकेट टीम से माफ़ी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए,
कि वो वर्ल्ड कप में उनकी वजह से हिस्सा नहीं ले सके। और इसके साथ साथ ये भी था कि अगर आईसीसी को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि हुकूमती फैसलों की रोशनी में जो भी मामला सामने हैं उस पर ये बांग्लादेश की तरह किसी दिगर बोर्ड ममालिक को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम, आपने अपडेट किया। पाक भारत मैच पर 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 8 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात के बाद भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला होगा। मिशेल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। 2025 से 135 से जायद विफाकी इदारों में 600 इस्लाहात की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के निफाज से डिजिटल मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम किया गया। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्किल टैग पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्न्स को अमली मैदान में तैनात किया गया और 12,600 पेशावराना सर्टिफिकेशंस जारी की गयी। मुल्क भर में 20 ई रोजगार मराकज कायम करके फ्रीलांसिंग को फिरोग दिया गया। इस्लामाबाद में रिपोर्ट जारी करने की तकरीब हुई जिसमें वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इस्लाहात की तफसील बताई। ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस हैं हमारे, जो नौकरशाही के हमने इनहेरिटेड प्रोसेसेस लिए हुए हैं, इन्हें हमें बदलना है और कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके से बदलना है कि कोई दरबदर ना हो, किसी दूसरे शहर जाने की तकलीफ ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से जायद की तवील मुद्दती बचत मुमकिन हुई। इसी तरह दरामदात में कमी के नतीजे में तकरीबन 1 अरब डॉलर की बचत हासिल की गई। पाक बहरिया और फिजाइया के तमाम पेंशनर्स को बैंक अदायगी से मुंसलिक किया गया है, जबकि पाक फौज के 92% पेंशनर्स भी डिजिटल अदायगी के निज़ाम में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी। इदारा जाती इस्लाहात का तफसीली अहाता। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से जायद विफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इकदाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। मुल्क भर में 20 ई रोजगार मराकज कायम करके फ्री लॉन्सिंग को फरोग दिया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, इस बारे में क्या कहेंगे? इस्लाहात से गवर्नेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें जो 600 से ज़ायद रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, बाकायदा तौर पे ज़्यादातर रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो तो पावर और एनर्जी की सेक्टर में हुए हैं, लेकिन लॉ एंड जस्टिस में भी और दीगर जो मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन अफेयर्स की या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट चेंज या दीगर मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें भी इस्लाहात की गई हैं। और ये असल में जो पॉलिसी जो रिफॉर्म्स हैं वो ना सिर्फ पॉलिसी बल्कि रेगुलेटरी जो डिजिटल है या जो इंस्टीट्यूशन चेंजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। और ये 135 कह लें फेडरल मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स और जितने भी इसके साथ मुल्का इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको जो के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उनको उनके अंदर जो रिफॉर्म किए गए उनको यकीनी बना के जो है बताया गया। वेलकम बैक। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में सवार तमाम 53 अफराद डूब गए। लिबियाई हुकाम का कहना है कि कश्ती पर सवार अफराद के बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। रेस्क्यू एहलकार डूबने वाले तारकीन वतन की तलाश कर रहे हैं। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया है। मूडीज आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। इस पर बात करेंगे। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद अंसारी, बताइएगा। जी देखें, ये बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज वो अपनी रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। ये आउटलुक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक है वो मकसद से मुस्तहकम जो है वो हो गया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बतदरीज जो है वो बेहतरी आ रही है। हुकूमत की तरफ से जो इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उसके मसबत असर सामने आना शुरू हो गए हैं। और लेकिन उनका ये कहना है कि अभी जो मुआशी बहाली की रफ्तार है वो सुस्ती का शिकार है, इसमें मजीद जो है वो तेजी आनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि अगले 12 से 18 माह जो है वो बैंकिंग सेक्टर की जो कारकर्दगी है वो मुस्तहकम रहेगी। और उसमें पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो बुलंद और रिस्क जो है वो अभी भी बरकरार है। और मूडीज की तरफ से ये भी कहा गया कि हुकूमत को जो है वो माली मुश्किलात का
जो है आना रहेगा और उसमें जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। और मोडीज ने ये भी कहा है कि 2026 में पाकिस्तान की जो GDP की जो शरह है वो 3.5% जो है वो रहने का इम्कान है। और पाकिस्तान की तरफ से जो इस्लाहात की जा रही है उससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार अगर तेज होती है तो ये GDP की शरह से भी मसला ठीक है आएगा। इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने आलमी बैंक के सदर और वफ़द का इस्तकबाल किया। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की वर्ल्ड बैंक और पंजाब के माबैन शराकतदारी पर भी बातचीत हुई। सदर वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया है, जबकि पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। अभी खबर आपको दें, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज तारिक जहांगीरी ने विफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया है। साबिक जज तारिक जहांगीरी ने विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जज के ओहदे से हटा दिया गया। तारिक जहांगीरी को 18 दिसंबर 2025 को जज के ओहदे से हटा दिया गया था। अब साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी आईनी अदालत से रुजू किया है। दुश्मन ममालिक प्रॉक्सीज के जरिए साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा धरना देने से अवामी मुश्किलात ज्यादा होती हैं। मसाइल पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें मसाइल ना हो। यहाँ पे 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी जो सियासत डिपेंड करती है वो कराची में बुरा भला बोलने से, तनकीद करने से और हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू करके पेश करने से। और वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये वहाँ पे ये MQM और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती? क्या वहाँ का इंसान नहीं है? क्या वहाँ पे वो किसी की औलाद नहीं है? तो जब वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो ये जमातें वहाँ जाके खामोश बैठ जाती हैं और हर चीज़ को ये इख्तलाफ करें तो वो उनका पॉलिटिकल हक़ है जिसको वो इस्तेमाल करती है। हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी सियासत करें, हमें अपना काम है, गवर्नेंस का हम काम करते हैं। वज़ीर आला KP ने गद्दागरी कंट्रोल और रिहेबिलिटेशन बिल काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ने कहा, यह बिल खैबर पख्तूनख्वा में भीख माफिया के मुकम्मल खात्मे के लिए तारीखी कानून साजी है। नया बिल भीख के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स और इस्तेहसाल के खिलाफ फैसला कुनवार साबित होगा। कराची के शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में शुगर और अल्सर के मरीजों की टांगें कटने के लिए बचाने के लिए जदीद और हाइब्रिड सेंटर कायम कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मरकज़ है जिसका इफ्तिताह वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा फजल पिचोहू ने किया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जदीद सर्जरी से मरीजों को बेहतर और बर वक्त इलाज की सहूलत मुयसर आएगी। वज़ीर सेहत सिंध ने हिदायत की कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए और इसे 24 घंटे फाल रखा जाए। उन्होंने कराची में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, आवारा कुत्तों की तादाद में कमी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।